हेलो बच्चों, देखिए लास्ट वीडियो में हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारे सॉल्व हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट। देखिए फिर से वही एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट दे आओ। क्या करेंगे हम? एलएचएस लेकर चलेंगे। देखिए एलएचएस क्या है? cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। देखिए अब यहाँ पर दो फॉर्मूले काम कर रहे हैं। ऊपर क्या हो रहा है? कॉसों का डिफरेंस हो रहा है, cos c माइनस cos d, और नीचे हो रहा है sin c माइनस sin d। तो देखिए दोनों फॉर्मूले हम लिख लेते हैं। cos c माइनस cos d ये होता है माइनस 2 sin। देखिए कॉसों का डिफरेंस क्या आता है? sin sin आता है, एक माइनस आता है, तो sin c प्लस डी बाई टू, फिर से साइन आएगा c माइनस डी बाई टू। इसी तरह साइनों का डिफरेंस sin c माइनस sin d, इसमें आता है 2 और फिर आता है cos sin। क्लियर? पहले cos आता है और फिर sin आता है। देखिए एंगल तो हर फॉर्मूले में सेम है। पहले तो आपको क्या करना है? दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है और फिर दोनों को घटाकर 2 का भाग देना है। देखिए अब यहां ऊपर देखिए cos c माइनस cos d। c कौन है? 9x, d कौन है? 5x। फॉर्मूला क्या है? माइनस 2 sin। क्लियर? c प्लस d अपॉन 2, तो 9x प्लस 5x अपॉन 2, फिर से साइन 9x माइनस 5x अपॉन 2। ये कंप्लीट हो गया। अब नीचे देखिए साइनों का डिफरेंस sin c माइनस sin d। फॉर्मूला देखिए 2 cos c प्लस d अपॉन 2। देखिए 17x प्लस 3x अपॉन 2, फिर आता है sin 17x माइनस 3x अपॉन 2। क्लियर? देखिए इसको सॉल्व करेंगे। चाहो तो ऐसे यहां पर ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ये एंगल में है। क्लियर? तो देखिए यहां से आ गया माइनस 2 साइन, क्या आ जाएगा? देखिए 9 एंड 5 कितने हो गए? 14x अपॉन 2। आगे साइन, यहां क्या आ जाएगा बच्चों? 9 माइनस 5 4x अपॉन 2, और अपॉन में है 2 cos, देखिए ये हो गए 20 अपॉन 2, और यहां से 17 माइनस 3 करोगे आ गया 14x अपॉन। क्लियर? देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बचेगा? साइन, देखिए माइनस है तो बाहर, साइन के अंदर क्या बचा? 14 अपॉन 2 कितना हो गया? 7x हो गया। यहाँ 4 अपॉन 2 कितना हो गया? 2x हो गया अपॉन, देखिए cos ये कितना बचेगा? 20/2 10 हो जाएगा, तो cos 10x। इसके बाद sin, और यहाँ भी क्या बचेगा? 14 अपॉन 2 7x। और देखिए ये दोनों टर्म सेम है तो कैंसिल हो जाएगी। इनको आप यहीं पर भी कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहाँ से आपका आंसर आ गया माइनस ऑफ sin 2x अपॉन cos 10x, और यही अपना RHS। क्लियर? नोट कर लो। अगला है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। फिर से आपको प्रूव करना है sin 5x प्लस sin 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 4x आपको लेकर आना है। क्लियर बच्चों? अब देखिए फिर से आप
एलएचएस लेकर चलेंगे। देखिए एलएचएस क्या है, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x। तो बच्चों यहां पर जो फॉर्मूले लगेंगे इस बार वो लगेगा sin c प्लस sin d, बीच में क्या आ रहा है प्लस, इसी तरह cos c प्लस cos d। अब देखिए दोनों फॉर्मूले हम जानते हैं, sin c प्लस sin d क्या होता है 2 sin c प्लस dy2 cos c माइनस dy2। इसी तरह cos c प्लस cos d, यहां पर क्या आता है cos cos आता है, तो पहले cos c प्लस dy2 cos c माइनस dy2। देखिए sin c प्लस sin d क्या आएगा 2 sin c प्लस d 5x प्लस 3x अपॉन 2। क्लियर। फिर cos आएगा तो 5x में से क्या कर दो माइनस कर दो 3x को अपॉन 2। क्लियर। आगे cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d, देखिए 5x प्लस 3x अपॉन 2। फिर cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। क्लियर। देखिए यहीं पर आपको दिख रहा है, इसको पूरी टर्म को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल हो गया और सीधे यहां पर देखिए आपको आंसर मिल जाएगा sin 5x एंड 3x कितने हो गए 8x और अपॉन में 2। नीचे देखिए cos 5x और 3x 8x अपॉन। क्लियर। यहां से आएगा बच्चों sin, देखिए 8/2 कितना आ गया 4x। इसी तरह cos 8/2 4x और ये क्या होता है 10 sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, तो ये आ गया tan 4x और यही अपना आंसर है RHS। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y, और यहां से आ गया tan x माइनस y। ये आपको प्रूव करना है। फिर से एलएचएस पार्ट देखिए, देखिए sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y। देखिए डायरेक्ट आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पर कि sin c माइनस sin d। क्लियर। sin x माइनस sin y क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, साइनों के डिफरेंस में 2 आता है, cos आता है, फिर sin आता है। पहले क्या आता है c प्लस d अपॉन 2। क्लियर। यहाँ c कौन है x, d कौन है y, साइनों का डिफरेंस हो रहा है 2 cos c प्लस d अपॉन 2। c x है, d y है अपॉन 2, फिर साइन आता है c माइनस d अपॉन 2। एक बार प्लस कीजिए और एक बार माइनस कीजिए, सिंपल है। अपॉन इसी तरह यहां पर आ रहा है कोसों का सम, यहां पर क्या आता है 2 cos cos। देखिए cos पहले क्या कीजिए ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, फिर cos आएगा, फिर क्या कीजिए फिर माइनस कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। क्लियर। यहां तक देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई, ये cos ये वाला और ये वाली टर्म क्या है सेम है। यहाँ क्या बचेगा बच्चों sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, और थीटा कौन है x माइनस वाई अपॉन 2, और यही अपना आंसर है, यही अपना RHS। क्लियर।
देखिए अगला 19 साइन एक्स प्लस साइन 3x और अपॉन में है cos x प्लस cos 3x। देखिए फिर से बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो जो LHS लेकर चलेंगे आप तो साइन x प्लस साइन 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x। फिर से ऊपर देखिए साइनों का सम क्या होता है 2 साइन, पहले साइन आता है c और d, इनको पहले ऐड कीजिए x प्लस 3x अपॉन 2, इसके बाद क्या आएगा cos, फिर माइनस कर दीजिए। सिंपल, एक बार आपको जोड़ना है, एक बार आपको घटाना है और अपॉन 2 करना है। नीचे देखिए फिर से cosों का सम क्या आता है cos cos, तो cos एक बार फिर से आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? और देखिए इसको आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ये वाली टर्म तो वैसे ही कट रही है। क्लियर बच्चों? 2 से 2 कट रहा है, कैंसिल हो गए। यहाँ ऊपर क्या बचा साइन, देखिए x और 3x कितने हो गए 4x और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 2x। इसी तरह cos, देखिए ये दोनों सेम है तो यहाँ 2x बच रहा है तो यहाँ भी 2x बचेगा। क्लियर? और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, tan 2x, और यही अपना आंसर है RHS। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 साइन x। देखिए LHS पार्ट लेकर चलिए तो क्या आ गया साइन x माइनस साइन 3x और अपॉन में है साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर। आंसर क्या लेकर आना है 2 साइन x। देखिए पहले ऊपर फॉर्मूला क्या लग रहा है, साइनों का डिफरेंस हो रहा है साइन c माइनस साइन d। इस फॉर्मूले में क्या आता है 2, फिर पहले आता है cos, दोनों को ऐड कीजिए x प्लस 3x अपॉन 2। क्लियर? इसके बाद आता है साइन, क्या आता है c माइनस d, देखिए माइनस कीजिए दोनों को अपॉन 2 कीजिए। क्लियर यहां तक? इसके बाद देखिए नीचे क्या चल रहा है साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। आगे देखिए क्या बचेगा 2 cos, देखिए x और 3x कितने हो गए 4x अपॉन 2 करोगे तो क्या आ गया 2x। इसी तरह साइन के अंदर क्या बचेगा, देखिए x में से 3x माइनस करोगे तो बचेगा माइनस के 2x अपॉन 2 करोगे तो बचेगा माइनस x। क्लियर? अब देखिए जो आगे साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, ये तो कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, परंतु अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो देखिए माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा, ये नेगेटिव वाला तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव जो साइन स्क्वायर x है ये माइनस का साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि cos 2a किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है नहीं होता है। तो यहां से देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा, अच्छा पहले हम इसको लिख देते हैं 2 cos 2x। साइन के अंदर क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ लिया है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर? और साइन x और नीचे बच्चों क्या बन गया, देखिए माइनस, और ये चीज क्या बन गई cos 2a, यहाँ पर x चल रहा है तो cos 2x। क्लियर? देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ गया 2 sin
एक्स, और यही आपका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x, और ये हमको प्रूव करना है कि इक्वल है किसके, cot ऑफ 3x के इक्वल है। क्लियर बच्चों? अब देखिए ये भी अच्छा सवाल है। देखिए फिर से हम इस LHS पार्ट को लेकर चलते हैं। अब देखिए इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पर टर्म कितनी आ रही है बच्चों, 3 आ रही है। देखिए 1 2 3, 1 2 3। फॉर्मूला अपने पास कौन से हैं, वही 4 फॉर्मूले हैं। साइनों का सम, साइनों का डिफरेंस, कॉसों का सम, कॉसों का डिफरेंस। लेकिन इसमें जो बात हमें ध्यान रखनी है वो सुनिए। देखिए अगर हम इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं cos c प्लस cos d का, तो आपको पता है बच्चों फॉर्मूले के अंदर देखिए cos c प्लस cos d कोई भी फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर क्या आता है, c प्लस d अपॉन 2 आता है और c माइनस d अपॉन 2 आता है। क्लियर? ये सब जानते हो। तो अगर हम 4x और 3x इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7x, और फिर 7x अपॉन क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्लियर? तो हमें क्या करना है, या तो दो इवन लेने हैं, ठीक है, कौन सी टर्म लेनी है, या तो 2 इवन या 2 ऑड। क्यों लेना है, देखिए या तो दो हमें सम या दो हमें विषम। देखिए 4x एंड 3x ये दोनों तो क्या हुई, इवन और ऑड, सम और विषम। तो इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा, विषम आएगा, इस तरह से, और फिर अपॉन में 2 आएगा फॉर्मूले से। लेकिन यदि दो इवन नंबर लेते हो जैसे 4x और 2x, इनको ऐड करते हो तो क्या आएगा, इवन ही आएगा, सम आएगा, और सम इजीली 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि या तो दो सम लीजिए, इवन लीजिए, या दो ऑड लीजिए, विषम लीजिए। क्यों? क्योंकि इनका जो सम आएगा वो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। इवन का मतलब सम आएगा, इनका जो योग है, इनका जो सम है वो क्या आएगा, इवन आएगा। क्लियर? और इवन में हम इजीली 2 का भाग दे सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा चेंज क्या करना है, cos 4x और इसके साथ में हम लिख रहे हैं cos 2x को पहले लिख रहे हैं और cos 3x को हम बस बाद में लिख रहे हैं। क्लियर बच्चों यहां तक? इसी तरह हम नीचे कर रहे हैं, देखिए sin 4x और इसके बगल में हम क्या लिख रहे हैं, sin 2x और sin 3x को हम अलग से लिख रहे हैं। क्लियर बच्चों यहां तक? देखिए ऐसा करने से क्वेश्चन इजी भी रहेगा और आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप क्या कीजिए, दो सम एंगल वालों को पास पास कीजिए या दो ऑड वालों को पास पास कीजिए। देखिए 4x और 2x दोनों क्या इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं, इसलिए इनको पास पास में लिख लिया है। तो अब जो फॉर्मूला लगाएंगे हम इन दोनों में लगाएंगे और यहां फॉर्मूला इन दोनों में लगाएंगे। क्लियर? अब देखिए ऊपर फॉर्मूला लगाइए, cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d अपॉन 2, तो 4x प्लस 2x अपॉन 2। फिर क्या आएगा, cos c माइनस d अपॉन 2, आगे प्लस cos 3x। इसी प्रकार नीचे देखिए
साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, और आगे क्या है बच्चों, प्लस का साइन 3x। क्लियर यहां तक? देखिए 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, कुछ बच्चे यहां पर इसको कैंसिल कर देते हैं। ये कैंसिल कब होगा, जब ये पूरे के बाहर हो कॉमन में, यहां कोई बड़ा ब्रैकेट होता, क्लियर, या फिर यहां भी 2 होता तब ये कॉमन आता, इसी तरह यहां भी 2 होता कॉमन आता, तब ये कैंसिल हो सकता था। तो 2 अभी अपना ऐसे ही चलेगा। आगे देखिए cos 4x एंड 2x कितने हो गए, 6 अपॉन 2 करोगे 3x, cos 4x माइनस 2x क्या बचेगा, 2x, और 2 से डिवाइड करोगे तो 1x रह जाएगा, प्लस आगे क्या है cos ऑफ 3x अपॉन, देखिए क्या आ जाएगा 2 साइन, फिर से 4x और 2x, 6 अपॉन 2 किया 3, 4x माइनस 2x 2x अपॉन 2 किया 1x, और आगे है प्लस का साइन। क्लियर बच्चों, यहां तक समझ में आया? आगे देखिए अब यहां पर ऊपर अगर हम देखें तो कोई फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, पहले उससे पहले कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, cos 3x कॉमन आ रहा है ऊपर से, और नीचे अगर हम देखें तो sin 3x कॉमन आ रहा है। तो देखिए cos 3x कॉमन लिया तो ऊपर बचा 2 cos x, देखिए 2 cos x प्लस 1, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। नीचे कॉमन लिया, कॉमन क्या आ रहा है, sin 3x कॉमन आ रहा है, क्लियर, तो sin 3x यहां से कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, एक तो 2 बचा, cos x बचा प्लस 1, 2 cos x प्लस 1। क्लियर यहां तक? अब देखिए ध्यान से ये दोनों टर्म, ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई में है, ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई में है, और ये दोनों सेम है, तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो यहां से क्या आ गया बच्चों, cos 3x बचा, और यहां से क्या बचा, sin 3x बचा, और cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो ये हो गया cot 3x, और यही अपना आंसर है RHS। क्लियर यहां तक? देखिए बच्चों, इससे पहले अभी हम एक लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, पहले हम इसे लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में। क्लियर, देखिए क्या है, tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। क्लियर, देखिए सॉल्यूशन, देखिए एलएचएस में इतना सा दे रखा है और आरएचएस में इतना बड़ा दे रखा है। जनरली हम क्या करते हैं, बड़े वाले को लेकर चलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एलएचएस को लेकर सॉल्व करेंगे। और देखिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल देखिए आप, एंगल कितना है 4x, और आरएचएस में एंगल देखिए कितना है, x है, क्या है x। तो बड़ी टर्म कौन है, ये, इसका थीटा क्या है, ज्यादा है, तो इसको अपन छोटा बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ओपन कहां से करेंगे, हमने फॉर्मूला पहले ही पढ़ लिया है, कौन सा, tan 2a का, क्या पढ़ा है बच्चों, 2 tan a
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिएगा, टेन टू ए का जो फॉर्मूला है उसको कैसे अप्लाई करना है टू ए वाले फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए टेन टू ए यहाँ पर डबल है और यहाँ पर क्या है, सिंगल हो गया, इसका हाफ हुआ नहीं हुआ। अगर मान लो आपको टेन, देखिए इसी की कॉपी क्या हो जाएगा, टू टेन एक्स, अगर मैं ए की जगह क्या रख दूं, एक्स रख दूं, तो ये फॉर्मूला इस तरह हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब यहां पर देखिए आप, टेन और क्या है, 4x, 2a तो अपने पास नहीं है, फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, टेन 2a। तो देखिए यहां पर अगर मैं इसको टेन 2a के रूप में बना दूं, टेन 2a की फॉर्म में अगर हम इसको बना दें तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कैसे बनाएंगे, देखिए 4x लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2x। क्लियर बच्चों? ध्यान से देखना, टेन 4x को मैंने क्या लिखा है, 2 इंटू 2x। क्लियर? अब सोचिए ये 2x को मन में a मान लीजिए, क्या मान लीजिए, a मान लीजिए। अब फॉर्मूले से मैच कीजिए, टेन टू a, क्या बन गया ये, टेन टू a। देखिए ये जो फॉर्मूले हैं जितने भी 2a वाले, ये कब काम में लिए जाते हैं, जब आपको एंगल को छोटा करना हो, तब आपको 2a वाले फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। अब देखिए यहाँ LHS में क्या है, 4x है, और मेरे पास आंसर जो RHS में दिया हुआ है वो क्या है, x में है। तो इस एंगल को छोटा करना पड़ेगा, किस में करना पड़ेगा, x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, टेन 2a। अगर 3a यहाँ पर होता तो सीधा अपने पास 3a वाला भी फॉर्मूला है, बट अभी हम टेन 2a वाले से करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, एंगल, जिस एंगल को भी आपको छोटा करना है उसे आप 2a के फॉर्म में लिखिए। तो 4x को मैंने सिंपली क्या लिख दिया, 2 इंटू 2x। क्लियर? और फॉर्मूले से मैच कीजिए, टेन 2 और बचा बचा क्या हो गया, a हो गया। मतलब यहाँ पर a कौन है, देखिए अगर यहाँ देखा जाए तो a कौन है, 2x है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, टेन 2a का फॉर्मूला क्या है, 2 टेन a। अब a कौन है, 2x, अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a कौन है, 2x। आया बच्चों समझ में यहाँ तक? तो कहने का मतलब ये है, हमने इस 4x को किस में तोड़ दिया, 2x में तोड़ दिया है। क्लियर? और उसके बाद ये तो नॉर्मल सा फॉर्मूला हो गया, कौन सा, टेन 2a वाला या टेन 2x का, इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं। तो अभी हम फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 2 और टेन 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, 2 टेन x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x। इसी तरह नीचे देखिए 1 माइनस, यहां भी लगा दीजिए, टेन 2x का क्या है, 2 टेन x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x। और देखिए यहां पर क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो यहां मैंने स्क्वायर कर दिया। आया बच्चों समझ में? यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 4 टेन एक्स, और अपॉन में क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये तो आपका न्यूमरेटर हो गया, अंश हो गया। अब आते हैं नीचे, तो देखिए 1 माइनस, अच्छा इसका स्क्वायर कीजिए, तो देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4, 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर, और अपॉन में आ गया, देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर, और इसका भी क्या करना है आपको, होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? क्लियर। आगे देखिए ऊपर सेम चल रहा है अभी, 4 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन, देखिए यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। देखिए एलसीएम क्या आ गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, 1 अपॉन 1 है, तो 1 और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर का एलसीएम क्या आ गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पूरा का पूरा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बच गया, माइनस यहाँ डिवाइड करोगे कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर केवल 4 टेन स्क्वायर एक्स बचेगा। ये आपका हो गया डिनोमिनेटर। क्लियर यहाँ तक? आगे देखिए,
देखिए आगे क्या बचेगा, 4 10x और 1 में क्या चल रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर बच्चों? नीचे देखिए, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं या फिर एक काम और भी कर सकते हो यहाँ पर, देखिए ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है। तो या तो इसको यहीं पर आप कैंसिल कर सकते हो, तो अगर इसको आप कैंसिल करते हो तो एक स्क्वायर गायब हो जाएगा, केवल पावर क्या रह जाएगी 1 रह जाएगी। या फिर इसको अभी आप ऐसे ही चलने दीजिए, नीचे इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको अगर हम खोलते हैं तो क्या आएगा, a माइनस बी का क्या है ये होल स्क्वायर है। तो देखिए इसको कैसे खोलोगे, a स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर, b कौन है 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर का भी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 4। देखिए 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करोगे तो पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, माइनस 2ab माइनस 2 और a और b 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर। क्लियर यहां तक? आगे क्या लिखा हुआ है माइनस के 4 10 स्क्वायर एक्स और अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। देखिए क्लियर यहां तक आया समझ में? अब देखिए आगे, देखिए 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अच्छा ये देखिए ये डिवाइड में है, ये टर्म ऊपर जाएगी, मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगी उल्टा हो जाएगी, तो ये तो आ जाएगा ऊपर कौन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अच्छा नीचे कौन आ जाएगी ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म में क्या क्या बच रहा है, देखो 1 प्लस 10 4x बच रहा है और माइनस के 2 10 स्क्वायर और माइनस के 4 10 स्क्वायर ऐड हो जाएंगे तो यहां से क्या हो जाएंगे माइनस के 6 10 स्क्वायर। क्लियर? और देखिए यहां से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, भाई एक्स स्क्वायर में x का भाग दोगे क्या आ जाएगा x आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ पावर कितनी है 2 है, यहाँ पावर कितनी है 1 है, तो क्या बचेगी एक पावर बचेगी। कहने का मतलब ऊपर क्या बचा 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 की पावर 4 x माइनस 6 10 स्क्वायर x और यही अपना क्या है बच्चों RHS। क्लियर? समझ में आया ये? एक बार पूरा मैं रिवाइज कर देता हूं, ध्यान से सुनना। देखिए tan 4x LHS में दिया हुआ है और RHS में जो थीटा है वो ओनली x में दिया हुआ है, ये 4x है और यहाँ पर x दिया हुआ है। तो tan 2a या sin 2a या cos 2a या sin 3a cos 3a tan 3a ये फॉर्मूले कहां पर अप्लाई किए जाते हैं, जब आपको थीटा को क्या करना हो छोटा करना हो, 2a को यदि आपको a बनाना हो तो ये फॉर्मूले अप्लाई किए जाते हैं। tan 4x सिंपली हमने ये LHS लिया, इसको देखिए अब tan 2a में बनाना है, आप किसी भी क्वेश्चन को tan 2a या 2a में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए चलो उसको हम बाद में देखते हैं, tan 2 और इसको मैंने 4x को क्या लिख दिया 2 इंटू 2x, तो ये क्या बन गया tan 2a। अब यहाँ पर a क्या काम कर रहा है 2x का, यहाँ पर 2x कौन है a है या a कौन है 2x है और फॉर्मूला अपने सामने है tan 2a का। तो इस पूरे फॉर्मूले में tan 2a इक्वल टू क्या होता है 2 tan a, तो 2 tan और a की जगह हमने सभी जगह क्या रख दिया 2x रख दिया। क्लियर? तो यहाँ भी tan 2x बन गया और यहाँ भी tan 2x का स्क्वायर बन गया। tan 2x का हम फॉर्मूला जानते हैं तो tan 2x के हमने फॉर्मूला रख दिए। देखिए सवाल जो है मेनली यहीं तक है, आपकी उसके बाद ओनली कैलकुलेशन की है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसको आप एक दो बार हाथ से करोगे बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ बड़े एंगल को छोटे एंगल में कैसे तोड़ते हैं, तो पहले उसको 2a का फॉर्मेट बनाया, यहाँ से 4x से ये टूट के क्या बन गया 2x बन गया और फिर से 2x वाला जब फॉर्मूला लगाया तो डायरेक्ट हमें x मिल गया। क्लियर? इसके बाद हमने क्या किया है ओनली एलसीएम लिया है, देख लीजिए यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है और कुछ भी नहीं किया है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया है। क्लियर बच्चों? और इसको ये डिवाइड में था इसको ऊपर ले गए
तो मल्टीप्लाई में आ गया, उल्टा हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया और अपना ये आंसर कंप्लीट हो गया। तो क्लियर। तो आज हमने 23 तक की क्वेश्चन कर लिए, एक हमने छोड़ा है 22 वाला, थोड़ा थ्योरेटिकल है तो हम कल बात करेंगे। क्लियर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लियर बच्चों।